बनारस के रहने वाले प्रवीण सिंह काशी हैं, ये हमको जानकारी प्राप्त हुई। आप यहाँ पहली बार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आए थे, उसके बाद आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए, इसके विषय में थोड़ा बताएंगे हमें आप? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण सिंह काशी है और मैं उत्तर प्रदेश के काशी से आता हूँ। और उत्तराखंड पहाड़ों में हम अक्सर जो है सुकून ढूंढने के लिए आते हैं, ख़ास तौर से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने, केदारनाथ के दर्शन करने भी आते हैं। 17 की बात है, 2017 की। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके नीचे आ रहे थे और ऋषिकेश में रुके। हमारे एक साथी हैं जो कि समाज सेवी भी हैं, पर्यावरण, गंगा, गाय, गौचरान को लेकर के संघर्ष करते रहे लगातार, संत गोपाल दास जी। उनका स्वास्थ्य जो है ख़राब था और उस समय वो एम्स ऋषिकेश, जो कि देश का दूसरा एम्स बना था, उसमें वो एडमिट हुए। उसी दौरान जो है एम्स की दरें जो उपचार इलाज के लिए तय की गई, वो करीब 15 गुना से लेके कई, जैसे कि डिलीवरी की रेट्स तो 0 से 5,000 रुपये तक कर दी गई, तो 5,000 गुना तक हो गई। इससे एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था एम्स में। तो वहाँ पे हमने तय किया कि भाई एक सामान्य साधारण व्यक्ति के लिए एम्स बना, जो कि मैक्स, अपोलो या बड़े हॉस्पिटलों से वंचित है सुविधा लेने में, उसकी पॉकेट जो है अलाउ नहीं करता है कि वो कैसे अपना इलाज करा पाए। अगर एम्स महंगा हो जाएगा तो वो आखिरकार कैसे अपने जीवन को, बड़ी बीमारियों को या अपने परिवार के लोगों का उपचार कैसे करा पाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे तय किया और मैंने वहाँ सत्याग्रह शुरू किया। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये दरें बढ़ाई गई थी। और उन दरों के बढ़ने से सिर्फ मतलब दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पे जो रेट है और एम्स ऋषिकेश का रेट में 15 गुना का अंतर हो गया। और एम्स ऋषिकेश के लोग वहाँ से अपनी बीमारी का उपचार कराने प्राइवेट हॉस्पिटल जोली ग्रांट शिफ्ट करने लगे। इससे समझ में आता है कि प्राइवेट सस्ता हो गया और सरकारी महंगा हो गया था। तो ऐसे जो है वहाँ पे हमने वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को मिले, वहाँ के अपोजिशन लीडर जो कांग्रेस के थे उनसे मिले, पर सभी लोग इतनी निराशा और उस स्थिति में थे, जिनकी जिम्मेदारियां थी, वो कोई भी उसके कहने को कुछ तैयार नहीं था। तो फिर हमें सत्याग्रह का रास्ता लेना पड़ा, अनशन उपवास का रास्ता लिया गया और फिर जो है संघर्ष अच्छा हुआ। वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया, वहाँ के बाकी मीडिया, वहाँ के बुद्धिजीवी, वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोग आके बढ़ चढ़ के उसमें हमें सपोर्ट किए और 5 दिनों के बाद वहाँ पे उसे रोल बैक करना पड़ा और पूरी तरीके से वो रोल बैक हुआ। उससे जो है हम यहाँ पे उत्तराखंड में एक मतलब आज के दौर में समझ में आता है, जब कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए और हॉस्पिटलों के लिए दर दर भटकते नज़र आए, तो आज ये समझ में आता है कि अगर एम्स महंगा हो जाएगा तो भारतीय लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। आगे के क्रम में कई एम्स खुलने वाले हैं, तो ये एक तरीके की बड़ा षड्यंत्र था कि एक एम्स को महंगा कर दिया जाए ताकि और भी एम्स महंगा करना फिर आसान हो जाएगा कि हाँ वहाँ पे ये रेट्स हैं। फिर जनता को एक आदत सी बन जाएगी, जनता के जेहन में ये बस जाएगा कि महंगा है और ये कोई बात नहीं है। तो ये एक कोशिश थी, एक षड्यंत्र था पूरा का पूरा जो है उपचार और इलाज को आम आदमी के हाथों से छीन लेने का।